राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मतिमंदत्व रोग जन्म पत्रिका से कैसे जाने। मंद बुद्धित्व अथवा मतिमंदत्व बौद्धिक विकास से संबंधित एक विकृति है। इस रोग से मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। अपूर्ण विकास के कारण आपको बाहरी जगत में होने वाली घटनाओं का ज्ञान विलंब से होता है या होता ही नहीं है। शारीरिक रूप से आपका विकास कभी कभी पूर्ण होता है, परंतु बौद्धिक विकास अपूर्ण ही रहता है। कुछ उदाहरणों में शारीरिक विकलांगता भी देखने को मिलती है, परंतु मतिमंदत्व अक्सर जन्मता ही होता है। परंतु कई बार जन्म के तुरंत बाद सर में लगी चोट से भी आप मंद बुद्धि हो सकते हैं। मतिमंदत्व के प्रकार आपके बुद्धियंक अर्थात IQ पर निर्भर करते हैं। सामान्य रूप से मतिमंदत्व को हम निम्नलिखित 4 प्रकार की विभक्त श्रेणियों में बांटते हैं। सर्वप्रथम अल्प मतिमंदत्व। एक ही वीडियो में हम पूरी बात कहेंगे, अलग अलग में हो सकता है वीडियो ढूंढने में आपको असुविधा होगी। पहला है अल्प मतिमंदत्व। इस प्रकार के व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बड़े होने पर सिर्फ 10 वर्ष के बच्चे जैसी होती है। इस प्रकार के व्यक्ति को कई प्रकार के कार्य सिखाए जा सकते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मतिमंद व्यक्तियों में 85% के अंतर्गत आते हैं। भारतीय जन्म पत्रिका से यदि हम व्यक्ति के अभिभावक को इस बात की जानकारी लें तो वो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है, अथवा कई बार स्वयं व्यक्ति को मंद बुद्धि का है ये कहकर घर पर ही बिठा दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का यानी उसका और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का जीवन कठिन हो जाता है। दूसरा है मध्यम मतिमंद। इस प्रकार के व्यक्ति कुल संख्या के मुश्किल से 10% ही होते हैं, जो कुछ कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करके ये भी कुछ कर सकते हैं। तीसरा है तीव्र मतिमंदत्व। 3.5%, 3.5% मतिमंद इसके अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक क्षमता 4 साल के बच्चे की जितनी होती है और ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। चौथा है अति तीव्र मतिमंदत्व योग। बहुत अत्याधिक, लगभग 1.5% लोग मतिमंदत्व यानी अति तीव्र मतिमंदत्व के अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक क्षमता 2 वर्ष की उम्र वालों बच्चों की जितनी होती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर ही कहीं ना कहीं निर्भर रहता है। उपयुक्त सभी प्रकारों में से आप या आपके पारिवारिक सदस्य या जानने वालों के मज्जा संस्थान में कम अथवा अधिक प्रमाण में परेशानी रहती है। अति तीव्र मतिमंदत्व वाले व्यक्ति में मज्जा संस्था बहुत अधिक दूषित होती है। मज्जा संस्था के अंतर्गत मुख्य, प्रवर्ती और स्वायत्त मज्जा संस्था का समावेश होता है। मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी में से जाने वाली मज्जा रज्जु मिलकर के मुख्य मज्जा संस्था बनाते हैं। इनमें से निकले हुए मज्जा तंतु संपूर्ण शरीर में फैले होते हैं और ये मज्जा तंतु आपके मस्तिष्क के शरीर के अंगों तक आज्ञा पहुंचाने का कार्य करते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को 3 आवरणों से संरक्षण प्राप्त होता है और इन आवरणों के मध्य मेरुद्रव्य होता है। इस तरह के नाजुक और महत्वपूर्ण मज्जा संस्था में विकृति आने पर मतिमंदत्व पैदा करता है। ऐसी स्थिति में गर्भावस्था में ही विकृति आए तो व्यक्ति जन्मतः जन्मजात मतिमंद होता है।
रीढ़ की हड्डी पर सूर्य का आधिपत्य होता है। मज्जा तंतु जो आकलन का कार्य करते हैं उन पर बुद्ध का स्वामित्व होता है। अतः आपकी आकलन की शक्ति का पता हमें बुद्ध की स्थिति से चल सकता है। यदि बुद्ध दूषित है तो आपके आकलन की शक्ति कम होगी। मज्जा तंतु जिन पेशियों से निकलते हैं उन मज्जा पेशियों पर गुरु का आधिपत्य होता है। एक बार मज्जा पेशी नष्ट हो जाए तो दोबारा उनकी निर्मित नहीं होती है। आपके मस्तिष्क में 10,000 मज्जा पेशियां होती हैं। चंद्रमा का आधिपत्य मेरु द्रव्य पर होता है जो मस्तिष्क का संरक्षण करने वाले आवरणों में होता है। शनि का आधिपत्य वेह ग्यास नर्वस पर होता है। वेह ग्यास नर्वस का कार्य उम्र के अनुसार शरीर को बढ़ाना है। अतः शरीर के दूषित तत्व का परिणाम अंगों को कम ज्यादा विकास होने में हो सकता है। छोटे दिमाग का कार्य शरीर को संतुलन बनाए रखने का होता है। इस पर गुरु का आधिपत्य होता है। राशियों में से मेष, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मेष राशि दूषित होने पर मस्तिष्क के संबंधित विकार हो जाते हैं। दूषित कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मानसिक दुर्बलता उत्सव कर सकते हैं। मति मंदत्व की दृष्टि मेष और कुंभ राशियां अधिक महत्वपूर्ण है। पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है। पंचम स्थान दूषित हो तो आपको बुद्धिमत्ता की दृष्टि विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। मतमंद आपकी कुंडली में किस प्रकार से होता है, जन्म पत्रिका के अनुसार आज हम आपको बताते हैं। यदि लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा इन चारों घटकों में से 2 अथवा 3 घटक दूषित है, उपयुक्त योग नवमांश कुंडली में भी निर्मित होते हैं तो भी ये दोष होता है। बुध मज्जा तंतु का कारक है, गुरु मज्जा पेशी का कारक है, ये भी दूषित होता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। बुध और गुरु से अशुभ योग होते हैं। मेष राशि और कुंभ राशि भी दूषित होगी तो भी ये लक्षण आएंगे। पंचम स्थान, पंचमेश, ये दोनों अथवा इनमें से एक दूषित होता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु इनमें से अधिकांश क्रूर खष्टांश हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उपयुक्त में से 5 अथवा उसमें से अधिक योग होते हुए जन्म के समय की दशा अंतर्दशा मारक या बाधक स्थानों से संबंधित हो तो आपको मतमंद होने की आशंका आप और आपके परिवार में, आपके समाज में बढ़ जाती है। उपयुक्त योग में से दूषित शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ दूषित का अर्थ पाप ग्रह है। शनि, मंगल और राहु और केतु से युक्त है अथवा दृश्य होना है। ऐसा लगभग हमारे पास 13,000 से अधिक जन्म पत्रिकाओं देखने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि यदि इनके सही समय पर सही इलाज हो जाए, सही इनका भारतीय ज्योतिष के अंतराल में उपाय हो जाए तो निश्चित रूप से मतबंध ये बुद्धि भ्रमित होना योग समाप्त होता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305 360 382